राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षेप गरुड़ पुराण अध्याय 105 प्रायश्चित विधान एवं सांत्वन कृष पराग तथा चंद्रयान आदि व्रतों का विविध स्वरूप। यज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे मुनियों, वेद कर्म न करने से, निंदित निषिद्ध कर्म का आचरण करने से एवं इंद्रिय निग्रह न करने के कारण मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है। अतः आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित कर्म करने से उसके अंतर आत्मा प्रसन्न हो जाती है और लोग भी उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता है। प्रायश्चित से पाप का विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित न करने वाले तथा पश्चाताप से प्रहित पापी जन पाप के प्रभाव से महारौरव नरक से भी महाभयंकर तामसित्र, लौह शंकु, पूतिगंध, हंसाव, लोहितोद, संजीवन, नदीपात, महानिलय, ककोल, अंधामिस्र तथा तापन नामक नरक में जाते हैं। ब्रह्महंता, मध्वपी, ब्राह्मण के सवर्णों का चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इनका संसर्ग करने वाले मनुष्य अपने पाप के कारण अविची तथा कुंभीपाक नामक महाभयानक नरक का भोग करते हैं। गुरु एवं वेद की निंदा करने ब्रह्म हत्या के समान है। निषिद्ध पदार्थों का भक्षण, कुटिलता पूर्वक आचरण और रजस्वला स्त्री का अधरपान, मदिरापान नामक महापाप के सदृश माना जाता है। अश्व तथा रत्नादि का अपहरण सुवर्ण चोरी के महापाप की भांति होता है। मित्र की पत्नी अपनी अपेक्षा उत्तम जाति की कन्या, चांडाली और बहन तथा पुत्र वधू के साथ सहवास करना गुरु पत्नी गमन के समान महापाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार माता पिता की बहन, मामी, विमाता, आचार्य पुत्री, आचार्य पत्नी तथा पुत्री के साथ रमण करने वाला व्यक्ति भी गुरु पत्नीगामी के समान ही महापाप की होता है। ऐसा पाप मनुष्य लिंग छेदन के पश्चात वध करने के योग्य होता है। इस प्रकार के पाप में यदि स्त्री सकाम होकर संश्लिष्ट होती है तो उसके लिए भी इस प्रकार का प्रायश्चित विधान कहा गया है। गो हत्या, व्रत तथा समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न होना अर्थात सावित्री च्युत होना, चोरी, ब्राह्मण का सुवर्ण अथवा सुवर्ण सदृश अन्य द्रव्य का हरण करना, ऋण न लौटाना तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त होना, अधिकारी होते हुए भी अगण्य दान न करना, विक्रय न करने योग्य लवण आदि का विक्रय करना, परिवेदन रुपए लेकर अध्ययन कराने वाले से अध्ययन करना, रुपए लेकर अध्यापन करना, परा स्त्री के साथ सहवास, परिवित्या प्रतिसिद्धि सूद से जीविका व्यापन, नामक का उत्पादन, स्त्रीवध, शूद्रवध, अधिचित, वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना और निंदित धन से जीविका चलाना, नास्तिकता, व्रत का लोभ, शुद्ध विक्रय, माता पिता तथा मित्र का परित्याग, तालाक, उद्वान का विक्रय, कन्या को दूषित करना, बड़े भाई की उपेक्षा करके अगन्य दान तथा विवाह करने वालों को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना, गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना, व्रत का लोभ, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, मद्यपान करने वाला, स्त्री का संपर्क, स्वाध्याय, अग्नि पुत्र तथा बंधु का परित्याग, असत शास्त्र का अध्ययन, भार्य एवं अपना विक्रय, ये सभी निंदित कर्म उपातक कहे गए हैं। हे मुनियों, आप अब इनके प्रायश्चित का ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म हत्या करने पर पापी व्यक्ति सिर कपाल खरपा खोपड़ी को हाथ में लेकर तथा दूसरा एक सिर कपाल ध्वज के समान दंड में लगाकर चले और भिक्षा मात्र से जीविका निर्वाह करता हुआ अपने पाप कर्म का उद्देश्य करते हुए 12 वर्ष तक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करे अथवा जानते हुए इच्छा पूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर लोम भय स्वाहा इत्यादि मंत्र के अनुसार लोम से शरीर के अवयव का प्रतिनिधि रूप यथाविध विभिन्न द्रव्यों की आहुति देकर अंत में अपना शरीर का भी प्रायश्चित विधान में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि में प्रक्षेप करे। अपने प्राणों का त्याग करके ब्रह्मांड की रक्षा करने से भी ब्रह्म हत्या की शुद्धि हो जाती है। अत्यधिक कष्ट देने वाले दुस्सह
बहुकालव्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भयरूप आतंक से ग्रस्त ब्राह्मण को अथवा मार्ग में पड़ी हुई ऐसी गाय को निरोग या निरांतक करके भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि कदाचित प्रमादवश ऐसे ब्राह्मणों की हत्या किसी के द्वारा होती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है, तो इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए यह प्रायश्चित है। वन में रहकर मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का 3 बार पारायण कर अथवा सरस्वती वेद विद्या की सेवा में अपना पूर्ण संपूर्ण करने के साथ अपना सब कुछ धन सर्वस्व योग्य पात्र में समर्पित करके अपने को शुद्ध किया जाए। सोमयाग प्रयोग में वर्तमान क्षत्रिय और वैश्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या के लिए जो प्रायश्चित है उसे करें। गर्भ हत्या करने वाले पापी ने जिस वर्ण का गर्भ नष्ट किया हो उसी वर्ण के अनुसार उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। रसवाला होने के बाद ऋतु स्नान की हुई स्त्री की हत्या करने वाला जिस वर्ण की स्त्री की हत्या की है उस वर्ण के अनुसार प्रायश्चित करें। हत्या करने के लिए उद्यत होने पर यदि हत्यारों को उस कृत्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है तो भी वह हत्या के पाप से मुक्त नहीं है, उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सोमयाग के लिए दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के लिए वेद प्रायश्चित का दुगना प्रायश्चित व्रत करें। मदिरा पान करने वाला प्रायश्चित अग्नि के समान प्रतप्त मदिरा एवं गोमूत्र का अथवा अग्नि समान लाल लाल खौलता हुआ गोघृत पान एवं गोदुग्ध पान करने से होता है। और जल समझकर भूल से मदिरा पी लेने पर जटा धारण करके मलिन वस्त्र धारण कर अग्नि के समान तप्त घृत पीते हुए ब्रह्म हत्या के लिए वेद व्रत करें तथा पुनः सर्वणोचित संस्कार करें तब शुद्धि होती है। वीर्य विष्ठा मूत्र का पान करने वाली ब्राह्मणी एवं सुरा पीने वाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पतिल लोक से परिभ्रष्ट होकर वे क्रमशः गिरिद्री सुक्री तथा कुतिया की योनि में जन्म लेती है। ब्राह्मण के सुवर्ण की चोरी करने वाले द्विज को चाहिए कि यह राजा को मूसल समर्पित करके अपने चौर्य कर्मों का उद्देश्य करे। तत्पश्चात उस मूसल के आघात से वह मृत्यु को प्राप्त हो या जीवित दोनों दशा में पवित्र हो जाता है। ऐसा द्विज अपनी तौल के बराबर सुवर्ण देखकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है। जो गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है उसको देखती हुई लोहमयी स्त्री प्रतिमा के साथ शयन करके अपना शरीर का परित्याग करना चाहिए अथवा अपना लिंग और अंग को काट कर नैऋत्य दिशा में फेंक देना चाहिए और शरीर पर्यंत पीछे मुंह करके चलता रहे अथवा वह दुरात्मा 3 वर्ष प्राजापत्य तथा कृच्छ व्रत का पालन करे या 3 मास तक चंद्रायण व्रत एवं वेद संहिता का पाठ करके भी वह इस पाप से विमुक्त हो सकता है। गोवध करने वाले पापी को पंचगव्य पान कर एवं मास तक संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वह गोष्ठों में निवास करते हुए गौओं का अनुगमन तथा गौ का दान करे। चंद्रयान व्रत करने से उत्पादकों की शुद्धि होती है। 1 मास तक दुग्ध पान अथवा पराग नमक व्रत करके उन उत्पादकों से शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्षत्रिय वध करने पर मनुष्य को 1 बैल और 1000 गायों का दान देना चाहिए अथवा वह 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के लिए वेद व्रत का पालन करे। वैश्य का वध करने वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित व्रत अथवा 100 गायों का दान करना चाहिए। शूद्र की हत्या करने पर 6 मास तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अथवा 10 संवत्सर दूध देने वाली गायों का दान दे। अदुष्ट अर्थात सुशीला सच्चरित्र स्त्री का वध करने पर मनुष्य को शूद्र वध विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। मारजार, बिल्ली, गोंद, नेवला, साधारण पशु तथा मेढक की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दुग्ध पान के साथ ही पाद कृषि व्रत का पालन करे। हाथी का वध करने पर मनुष्य को 5 साल नील बैलों का दान देना चाहिए। सुख पक्षी की हत्या करने पर 2 वर्ष का बछड़ा तथा क्रौंच पक्षी का वध करने पर 3 वर्ष का बछड़ा दान देना चाहिए। गधा, बकरा और भेड़ की हत्या करने पर भी 1 बैल का दान दे। वृक्ष, गुल, लता तथा झाड़ी को काटने पर 100 बार गायत्री जप करें।
मधु और मांस का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत तथा अन्य शेष व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में हो जाती है तो गुरु 3 कृच्छ व्रत का पालन करें, किंतु गुरु के प्रतिकूल कार्य करने पर शिष्य के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने से ही शुद्धि हो जाती है। शत्रुओं को धान्य आदि तथा प्रीति आदि के द्वारा प्रसन्न करें। यदि किए जा रहे हैं उपकारक के बीच ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य दूसरे को महापापी तथा उपातकी का मिथ्या दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक केवल जल पीकर रहे और पाप मोचन मंत्र का जप करे। असत प्रतिग्रह लेने से जो पाप होता है उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए 1 मास पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, हुए पयो व्रत करें, गोष्ठ में निवास कर गायत्री मंत्र के जप में परायण रहे। ऐसा करने से मनुष्य पाप विमुक्त हो जाता है। यजन कराने वाला 3 कृच्छ व्रत का आचरण करके अपने उस पाप को मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अभिचारक क्रिया करने वाले के लिए भी यही प्रायश्चित है। वेद प्लावी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। शरण में आए हुए का परित्याग करने वाला भी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। गर्द बयन तथा उष्टयान से गमन करने वाला 3 प्राणायाम करे। इसी प्रकार नग्न स्नान, नग्न शयन और दिन में स्त्री गमन करने पर भी 3 प्राणायाम से शुद्धि होती है। गुरुजनों को तू कहने तथा हूँ इस प्रकार कहने से तथा वाद प्रतिवाद में ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य को जो पाप लगता है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए पापी मनुष्य को उस गुरु या ब्राह्मण को प्रसन्न कर 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए उद्यत होने पर कृच्छ व्रत तथा प्रहार कर देने पर अति कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। जिस निंदित आचरण के लिए प्रायश्चित विधान निर्दिष्ट नहीं है उसके लिए देश, काल, आयु, शक्ति और पाप पर सम्यक विचार करके ही प्रायश्चित का निर्णय करना चाहिए। शास्त्रकारों ने पाप विमुक्ति के यही समुचित नियम कहा है। गर्भपात तथा पति निंदा करना स्त्रियों के पतन के कारण है। ऐसी स्त्रियां अपने दोष के अनुसार शास्त्र विहित प्रायश्चित नहीं करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है, अन्यथा उन्हें अपने घर में जीवन व्यापन के लिए आवश्यक सामान देकर रखना चाहिए। जो पाप विख्यात हो चुका है उसका प्रायश्चित गुरुजनों के परिषद के अभिमत के अनुसार ही करना चाहिए, किंतु जो पाप विख्यात नहीं है उसका प्रायश्चित गुरु रूप से करना चाहिए, गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त रूप से किए जाने वाले कुछ प्रायश्चित इस प्रकार समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या करने वाला पापी 3 रात्रियों तक उपवास रखकर विशुद्ध जल, नदी आदि के जल में निमग्न होकर के मध्य अंगमर्षण मंत्र का जप करे और दूध देने वाली गाय का दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है, किंतु यह प्रायश्चित अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के लिए विहित है। अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के निमित्त यह प्रायश्चित भी किया जा सकता है कि ब्रह्म हत्या करता अहोरात्र पर्यंत वायुपान करते हुए जल में रहने के बाद प्रातःकाल जल से बाहर आकर लोम भे स्वाहा इत्यादि 8 मंत्रों से 5-5 आहुति यथा विधान अग्नि में दे। मद्यपी एवं सुवर्ण की चोरी करने वाले पापी को जल के मध्य स्थित होकर रुद्रदेव के मंत्र का जप करते हुए 3 दिन का उपवास और कुष्मांडी ऋचा से घृत की आहुति देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संपर्क करने वाला पापी सहस्त्र शीर्षा मंत्र का जप करके पाप से विमुक्त हो जाता है। जो 100 बार प्राणायाम करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किए गए पाप की शांति त्रैकालिक संध्योपासन से हो जाती है। ब्राह्मणों के द्वारा एकादश आवृत्ति रुद्र अनुवाकों का जप करवाने से भी पाप का शमन होता है। वेदाभ्यास करने वाले शांतिपरायण और पंचयज्ञ अनुष्ठाता को पाप का स्पर्श तक नहीं होता। वायु मात्र का भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्य दर्शन के साथ एवं पूरी रात्रि जल में रहकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्म हत्या से होने वाले पाप के अतिरिक्त अन्य समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, भगवत ध्यान, सत्य, निष्कपटता, अहिंसा, अस्थेय, चोरी न करना, माधुर्य और दम ये 10 यम माने गए हैं।
स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, अक्रोध, गुरु भक्ति और पवित्रता, ये 10 नियम कहे जाते हैं। गोदुग्ध, गोद आदि, गोघृत, गोमूत्र तथा गोमेह की पंचगव्य कहते हैं। इस पंचगव्य का कुशोदक के साथ पान कर व्रती दूसरे दिन उपवास करें। इस तरह 2 रात्रि का कृच्छ शांतपान व्रत होता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गोमूत्र, 5वें दिन गोमेह, 6ठे दिन कुशोदक मात्र और 7वें दिन कुछ भी न लेकर शुद्ध उपवास कर जो व्रत पूर्ण किया जाता है वही महाशांतपान नामक व्रत कहा जाता है। पलाश, गूलर, कमल, बिल्वपत्र, इनमें से एक को एक दिन जल में पकाकर उसी जल को क्रमशः एक दिन पीकर 4 दिन है एवं 5वें दिन कुशोदक मात्र से पीकर जिस व्रत का पालन किया जाता है उसको पंचकृच्छ व्रत कहते हैं। तप्त कृच्छ व्रत में व्रती को पहले दिन गरम गोदुग्ध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जल का प्राशन, चौथे दिन उपवास करना चाहिए। यह पवित्र शुद्ध करने वाला महातप्त कृच्छ व्रत है। पहले दिन एक भक्त व्रत 24 घंटे में मध्याह्न केवल एक बार भोजन करना, दूसरे दिन नक्त व्रत अर्थात 24 घंटे में एक बार रात्रि में, तीसरे दिन अयाचित बिना याचना से प्राप्त अन्न का भोजन करना, चौथे दिन पूर्ण उपवास करने पर 5 कृच्छ व्रत होता है। इसी 5 कृच्छ व्रत को 3 बार करने से प्राजापत्य कृच्छ व्रत होता है। प्राजापत्य व्रत के अनुसार भोजन और उपवास का नियम किया जाए परंतु भोजन के रूप में उतना ही अन्न ग्रहण किया जाए जितना एक हाथ में आता हो। इस तरह 4 दिन को उपवास करने से अधिक कृच्छ व्रत हो जाता है। 21 दिन तक जल या दूध मात्र लेकर अधिक कृच्छ व्रत का पालन करने से वह कृच्छ व्रत होता है। 12 दिन पूर्ण उपवास करने पर एक पराग व्रत होता है। पहले दिन जिससे तेल निकाल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन माड़, तीसरे दिन मट्ठा, चौथे दिन जल तथा 5वें दिन सत्तू का आहार का 6ठे दिन उपवास करना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस सौम्य कृच्छ व्रत में बताए गए पदार्थों का एक दिन के स्थान पर 3 दिन तक क्रमशः 15 दिन तक चलने वाला तुला पुरुष संज्ञक कृच्छ व्रत होता है। अर्थात इस व्रत में प्रथम 3 रात्रियों तक निस्त्रता तेल वाले तिल, द्वितीय 3 रात्रियों तक माड़, तृतीय 3 रात्रियों तक मठा, चतुर्थी 3 रात्रियों तक जल तथा पंचम 3 रात्रियों का सत्तू का भोजन करके एक दिन उपवास करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में तिथि वृद्धि क्रम से मयूर के अंडे के समान मात्रा वाले एक भोजन का ग्रास करके अधिक आहार करते हुए पूर्णिमा तिथि को यह क्रम समाप्त करके पुनः कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक अन्य ग्रास का भक्षण क्रम से घटाते हुए चतुर्दशी तिथि को 1 ग्रास भोजन करें एवं अमावस्या को उपवास करें। यह चंद्रायण व्रत है। चंद्रायण व्रत का अन्य प्रकार यह है, पूरे मास में 240 ग्रास मात्र हविष्यान्न ग्रहण किया जाए। इन व्रतों में यह आवश्यक है कि प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन स्नान करके पवित्र संज्ञक विशेष मंत्रों का जप करें तथा गायत्री मंत्र से पिंड ग्रास को अभिमंत्रित कर उसे ग्रहण करें। जिन पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया उन पापों से भी शुद्धि चंद्रायण व्रत से हो जाती है। किसी पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित रूप में नहीं अपितु पुण्य प्राप्त करने की दृष्टि से जो चंद्रायण व्रत अनुष्ठान करता है उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुण्य प्राप्त करने के लिए ही जो कृच्छ व्रत करता है वह महान ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करता है।